बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 15 जनवरी और दिन है जुमेरात का। 3 खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि इमरान खान साहब अपनी 2 शर्तें मनवाने में कामयाब हो गए हैं। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब की बहनों से यह राब्ता किया गया है कि हम आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने के लिए तैयार हैं। मंगल को मुलाकात नहीं होने दी गई, लेकिन उसके बाद कल ये यानी कि बुध के रोज ये मैसेज भेजा गया इमरान खान साहब की बहनों को। इमरान खान साहब जो जेल में डटे हुए हैं ना, इस चुंतखिब रजीम के ऊपर, ताकतवर हलकों के ऊपर प्रेशर बढ़ाने में वो कामयाब हो रहे हैं। हालांकि सख्त जो कैद तन्हाई थी ना, इस कैद तन्हाई के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद इमरान खान, ताकतवर हलकों की तरफ से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद इमरान खान साहब टूट जाएं या उनकी फैमिली को, उनकी बहनों को आजमाया जाए कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाएं। लेकिन अब ये खुद ऑफर्स कर रहे हैं, शर्तें भी मंजूर कर रहे हैं, 2 मंजूर कर ली गई हैं और ऑफर्स कर रहे हैं जी कि हम आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने के लिए तैयार हैं। ये मैसेज भेजा गया, इस पर तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है कि सुहेल आफरीदी जो कि स्ट्रीट मूवमेंट चलाने में मसरूफ हैं, कामयाबी के साथ वो चला भी रहे हैं, उनके नक्शे कदम के ऊपर जी तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन जो है वो भी चल रही है। जब सुहेल आफरीदी कराची गए, उसके बाद तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन भी कराची गई। जब वो पंजाब गए तो उसके बाद तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन ने भी पंजाब का रुख किया। अभी रिसेंटली सुहेल आफरीदी ने कराची का दौरा मुकम्मल किया, तो अब तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन वहाँ का भी रुख कर रही है और फिर इसके बाद क्वेटा का रुख होगा। इस पर कुछ तफसीलात हैं जी। और फिर इसके अलावा जी एक और बड़ी डेवलपमेंट खित्ते के हवाले से आपके साथ शेयर करूँगा। मुख्तलिफ खबरें ये सामने आ रही हैं। राउटर्स की जानिब से दावा किया गया है कि अगले 24 घंटे में अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगा कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा या अमेरिका ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से जब से ये ईरान और अमेरिका वाला मामला और खासतौर पर वेनेजुएला और फिर ग्रीनलैंड वाला मामला उठा है, तो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका हमला करने जा रहा है ईरान के ऊपर। तो वो करेगा हमला या नहीं करेगा, यह आपके साथ में शेयर करूंगा। ग्रीनलैंड अमेरिका को नहीं मिलेगा, इस पर भी कुछ तफसीलात है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आगाज करते हैं इंटरनेशनल खबर से ही, क्योंकि बहुत सारे नाज़रीन हमारे ये पूछ रहे हैं और कंसर्न भी हैं ईरान और अमेरिका का जो आपस में इस वक्त चल रहा है जी। जो अमेरिका हमला करने जा रहा है ईरान के ऊपर, और जाहिर सी बात है हमला करता है तो पूरा खिता इसकी लपेट में आ जाएगा। इस पर तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। फिर इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है, वो आपके साथ शेयर करूंगा जी। मामला कुछ यूं है जी, राउटर्स की जानिब से यह खबर दी गई है कि अगले 24 घंटे के अंदर अमेरिका हमला कर देगा ईरान के ऊपर। ठीक है, एक खबर आपने ये अपने माइंड में रखनी है। और इस तनाजुर में अमेरिका क्या कर रहा है जी कि अपनी एयर बेसिस भी वो खाली करवा रहा है। जिस तरह से उसकी एयर बेस थी कतर के अंदर, तो कतर से वो अपनी एयर बेस खाली करवा रहा है। यहां तक उसके जो रीफ्यूलिंग वाले जहाज थे ना, कोई 6 के करीब उसके रीफ्यूलिंग वाले जहाज थे, वो भी उसने वहां से कहीं और शिफ्ट कर दिए हैं। तो इस चीज को देखा जाए तो ऐसा लगता है जी कि तैयारियां उनकी मुकम्मल हैं और सिर्फ ऑर्डर आने की देर है। प्लान उनका मुकम्मल है और उन्होंने अटैक कर लेना है। 50 जो उनके पॉइंट्स हैं वो भी उन्होंने लॉक किए हुए हैं जी कि इन 50 जगहों के ऊपर हमने ईरान के ऊपर जो अटैक है वो करना है। और बेसिस इसलिए खाली करवाई जा रही हैं ताकि अगर ईरान ने जो एक धमकी दी है ना कि अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो जिन कंट्रीज में आपकी बेसिस हैं जहां से अटैक होगा, तो हम ये हक रखते हैं जी कि हम भी उनके ऊपर वापस जो अटैक है उन बेसिस के ऊपर करें। तो इसलिए जी पहले तो सऊदीया की जानिब से ये कहा गया जी कि हम अपनी बेसिस इस्तेमाल नहीं होने देंगे, यहां से आप नहीं कर सकते। कतर ने भी रेजिस्ट किया, तो इस पर क्या हुआ है जी कि कतर से अपनी बेस खाली करवा रहा है और रीफ्यूल वाले जो खास तौर पर उसके जहाज थे ना, वो वहां से उसने कहीं और शिफ्ट कर दिए हैं। जाहिर सी बात है, ये क्यों शिफ्ट किए जाते हैं? इसीलिए शिफ्ट किए जाते हैं कि अगर इनको कोई नुकसान पहुंच गया तो फिर रीफ्यूलिंग किस तरह से की जाएगी जहाजों के अंदर। तो ये तो डेवलपमेंट्स हो गई जी कि अमेरिका अटैक करने जा रहा है ईरान के ऊपर। ये खबरें बताती हैं जी कि वाकई कन्फर्म अटैक करेगा। लेकिन अब इसके साथ कुछ और भी खबरें जुड़ी हुई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं जी। उन खबरों को आप देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि अमेरिका ने शिकस्त तस्लीम कर दी और वो अटैक नहीं कर सकेगा। क्या खबरें हैं जी, फिर आपको बताऊंगा आखिर में कि करेगा या नहीं करेगा। नंबर 1 ये जी कि ईरान ने एहतजाज के ऊपर काबू पा लिया है। तो इसी चीज को बुनियाद बनाकर ट्रंप कह रहे थे जी कि मैंने अटैक करना है, तो बुनियाद ही नहीं है तो अटैक कैसे करेगा? नंबर 1 ये। दूसरे नंबर पर ये जी कतर ने स्टेटमेंट दे दी है और दीगर सऊदीया और दीगर कंट्रीज भी जो खिते की हैं वो भी यही स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स अब पुरानी होगी। कतर ने अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट दी है कि सिफारतकारी के जरिए मामलात हल किए जाएं,
हम सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं और तबाहकुन नताइज होंगे अगर हमला किया गया। इससे पहले सऊदीया भी स्टेटमेंट दे चुका है, इससे के अलावा जी तुर्की की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुकी हैं, चीन और रूस की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स है ना वो आ चुकी हैं। तो एक तो जी खित्ते के जो कंट्रीज है ना वो रोक रहे हैं ट्रंप को कि हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। फिर इसके अलावा ट्रंप ने अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट ये दे दी है, अपनी लास्ट जो उसकी स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट के अंदर वो ये कहता है कि ईरान के अंदर जो एहतजाज था और जो कत्लो गारत थी वो रुक गई है और सजाएं अब नहीं दी जाएंगी। लेकिन वो साथ ही कहता है कि ठीक है ये अच्छी बात है लेकिन हम इसके ऊपर तहकीकात करेंगे। तो ट्रंप खुद ये मान गए कि वाकई हालात के ऊपर काबू पा लिया गया है, कत्लो गारत नहीं हो रही, सजाएं भी नहीं हो रही। तो अगर वो खुद ये मान गया तो क्या जवाब बनाकर तो ईरान के ऊपर अटैक करेगा। पहले तो ये कह रहा था नहीं हम करेंगे, हम मदद के लिए आ रहे हैं, पहले उसकी स्टेटमेंट्स ये थी। आप स्टेटमेंट्स के ऊपर भी थोड़ा सा गौर करें। फिर इसके अलावा जी अमरीकी जो इंटरनली अगर देखा जाए ना, यानी कि अमेरिका के अंदर ट्रंप तो है कि मैंने हमला करना, लेकिन इंटरनली भी अमेरिकी जो हुकाम है वो ट्रंप को रोक रहे हैं कि हमला ना किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो पूरी जो दुनिया ना उसमें एक बड़ा जो सानिया वो हो सकता है, क्योंकि हम तनहा रह जाएंगे। हम तनहा कैसे रह जाएंगे, अब ये भी आपको बताता हूं जी क्या कहा जा रहा है ट्रंप को। एक जो ग्रीनलैंड वाला मामला है और वेनेजुएला के ऊपर तो हमने कर दिया, लेकिन ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर यूरोप हमसे बिल्कुल साइड पर हो गया। यहां तक के जो यूरोपियन कंट्रीज है ना वो प्यूटन को सुलह का पैगाम भिजवा चुकी हैं कि आप हमारे साथ सुलह करने और चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। तो अगर वो उस तरफ हो गए तो हम तो तनहा रह जाएंगे। फिर फ्रांस के जो की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि ट्रंप को हम ग्रीनलैंड नहीं लेने देंगे। ये उसकी तरफ से, फ्रांस की तरफ से जो स्टेटमेंट है ना वो सामने आई है। तो अब इन सारी डेवलपमेंट्स को देखा जाए तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर भी है और वो शिकस्त खोरदा हो चुका है। जाहिर सी बात है उसने रिजीम चेंज करने की कोशिश की ना, जिसके ऊपर ईरान ने काबू पा लिया है। तो इसी वजह से उसको चूंकि शिकस्त हुई तो वो कहता है अब मैं अटैक कर दूंगा। तो अटैक भी वो नहीं कर सकेगा। ये जो कुछ डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रख दी हैं, कतर हो गया, सऊदीया हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, तुर्की हो गए, सारे ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ पूरा जो यूरोप है वो भी वाज़ेह स्टेटमेंट्स दे रहा है, और ना सिर्फ स्टेटमेंट्स बल्कि वो ताल्लुकात भी अपने दूसरी तरफ बढ़ा रहा है। तो अमेरिका के अंदर से अमेरिका को काम ट्रंप को जो है वो रोक रहे हैं, हालांकि आधे एक तरफ और आधे एक तरफ है, नहीं हमें जो अटैक है वो करना चाहिए। तो इस दौरान जी ये भी खबर सामने आना जी कि हमला 24 घंटे के अंदर हो सकता है। तो मैं ये समझता हूं जी कि हमला नहीं किया जाएगा अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर, क्योंकि ये जो सारी डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रखी है ना इसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूं। ठीक है, दूसरी तरफ से तैयारियां भी मुकम्मल की जा रही हैं। तैयारियां या प्लानिंग इस वजह से मुकम्मल की जा रही है कि अगर अटैक किया जाना है ना तो फिर हमारी तैयारी तो हो ना, तैयारी मुकम्मल होगी तो हम जो अटैक है वो करेंगे। फिर इसके अलावा ट्रंप की जानिब से ये भी डिटेल सामने आ रही है कि उसने ये पूछा है कि अगर हम इस तरह से हमला करेंगे, फौरी तौर पर हमला करें और फौरी तौर पर ये जो जंग है अगर हम खत्म कर दें तो फिर उसके बाद ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा खित्ते में, तो ये काबिल कबूल हो सकता है। तो उस पर भी उसके अपने हुकाम ने उसको बताया कि ऐसा नहीं होगा, अगर ये हमला किया गया, जंग शुरू हुई तो जल्दी से इसको हम खत्म नहीं कर पाएंगे, इसके ऊपर बड़ी रेजिस्टेंस का हमें सामना करना पड़ेगा। तो ये जी खित्ते के हवाले से ओवरऑल जो सूरत-ए-हाल है वो आपके सामने मैंने रखी है। दूसरी खबर की तरफ आते हैं जी कि इमरान खान साहब की 2 शर्तें मंजूर कर ली गई हैं और इमरान खान साहब की बहनों से कहा गया जी कि हम आपकी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाने के लिए तैयार हैं। ये खबर क्या है जी, एक शर्त तो महमूद अचकज़ई जो हैं उनके हवाले से थी जी कि अपोजिशन लीडर वो होंगे और वही मुज़ाकरात करेंगे, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो दूसरी शर्त थी जी कि वो सेनेट में अपोजिशन लीडर होंगे और वो भी मुज़ाकरात में शामिल होंगे। महमूद अचकज़ई वाला तो मामला क्लियर हो गया। आज जो नोटिफिकेशन है उसका इम्कान है जी कि आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और जहां तक अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का मामला है ना, तो अब उनके हवाले से भी ये खबर सामने आ गई है कि उनका भी जल्द नोटिफिकेशन भी होगा और उनका भी प्रोसीजर जल्द शुरू होगा, और वो भी सेनेट में अपोजिशन लीडर उनके हवाले से जो प्रोसीजर है वो शुरू कर दिया जाएगा। और इस हवाले से पीपल्स पार्टी के ऊपर भी दबाव है, क्योंकि वहां पर जो सेनेट है, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, वो पीपल्स पार्टी से हैं। तो राब्ता भी हुआ है अल्लामा राजा नासिर अब्बास का और यूसुफ रज़ा गिलानी जो है इनके दरमियान। तो अब खबर ये सामने आ रही है महमूद अचकज़ई के बाद कि इनका भी जो प्रोसीजर है वो शुरू होगा। हो सकता है कि अगले वीक में इनका प्रोसीजर शुरू हो जाए और इनका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाए। बहरहाल अभी तक महमूद अचकज़ई का आज का था, अभी तक तो जारी नहीं हुआ। जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूं हो सकता है शाम तक जारी हो जाए, लेकिन उनका प्रोसीजर मुकम्मल हो चुका है। जस्ट नोटिफिकेशन इशू करना है कि वो अब अपोजिशन लीडर है, बाकी चीज़ें कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। तो ये एक बड़ी कामयाबी खान साहब की। और दूसरे नंबर पर जी राना सनाउल्लाह जी वो ये कहते हैं कि हम इमरान खान साहब की उनकी बहनों के साथ मुलाकात करवाने के लिए तैयार हैं, हम मुलाकात करवाते हैं।
लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं जी कि मुलाकात में ये जो पहिया जाम हड़ताल कर रहे हैं ना 8 तारीख को, 8 फरवरी को, ये मुलाकात इसके लिए इस्तेमाल ना की जाए। यानी कि आप मुलाकात कर लें और गुफ्तगू वगैरह करें, बाहर आकर आप कोई भी डिटेल शेयर ना करें। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बेशक शेयर कर दें, लेकिन पहिया जाम हड़ताल या 8 फरवरी से हवाले से कोई भी जो गुफ्तगू है उसके लिए आप इस मुलाकात को इस्तेमाल ना करें। अब मैं ये समझता हूँ कि यह ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए। क्यों कबूल कर लेनी चाहिए? कि ठीक है, हम इसके लिए इस्तेमाल इस तरह से नहीं करेंगे कि बाहर आकर मीडिया में हम नहीं बताएंगे, लेकिन जो इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी होगी, जो इमरान खान साहब अंदर गुफ्तगू करेंगे, वो पार्टी तक तो पहुंच सकती है ना। फिर उसके बाद पार्टी आगे जो पैगाम है वो पहुंचा सकती है कि इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है, तो वो कॉल इस तरह से इस्तेमाल हो सकती है। तो बहरहाल जी देखें, इस पर पैगाम तो पहुंचाया गया है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन दूसरी तरफ महमूद अचकज़ई जो हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की उनसे मुलाकात हो जाए, क्योंकि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उनको मुलाकात की ऑफ़र दी गई थी, तो इस पर भी उन्होंने सामने ये बात रखी थी कि ठीक है, हम मुज़ाकरात तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें इमरान खान साहब को भी शामिल कर रहे हैं, तो मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। तो ये 2 डेवलपमेंट्स हैं, देखें इन पर आगे मज़ीद क्या जो फैसले हैं वो होते हैं। लेकिन ये जो ऑफर्स हैं ना जी, वो कर दी गई हैं और इस हवाले से चीज़ों की कन्फर्मेशन भी हो गई है कि ये जो दोनों ऑफर्स हैं ना वो की गई हैं। ये चीज़ें अब कन्फर्म हो गई, कोई ज़राए से बात नहीं रही। राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं इस हवाले से। अगली खबर जी आपसे शेयर करते हैं कि तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन का जो प्लेटफॉर्म है ना वो भी बड़ा मुतहरिक है, और महमूद अचकज़ई वाकई मुतहरिक हैं काफ़ी ज़्यादा। इवन की पीटी लीडरशिप से ज़्यादा तो वो मुतहरिक हैं। सुहेल अफरीदी वगैरह की बात नहीं कर रहा, जो दीगर पंजाब में लीडरशिप है या बाकी सिंध वगैरह में। खबर यह है जी कि महमूद अचकज़ई तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन जो है वो 17 जनवरी को कराची जाएंगे। सुहेल अफरीदी ने अभी 2 रोज़ का दौरा मुकम्मल किया कराची का, और उसके बाद अब महमूद अचकज़ई तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन के जो सारे लीडर्स हैं वो कराची जाएंगे और वहाँ पर जाकर वो स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे। इससे पहले क्या हुआ था कि सुहेल अफरीदी जो हैं उन्होंने पंजाब का दौरा किया था, लाहौर का, और उनके दौरा ख़त्म होने के बाद, स्ट्रीट मूवमेंट मुकम्मल करने के बाद तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन वहाँ पर गई थी जी। उन्होंने मार्च किया था इस्लामाबाद जीटी रोड से लाहौर वो गए थे, और अब जी वो कराची जा रहे हैं। और नेक्स्ट जो मंजिल है ना वो है क्वेटा की। क्वेटा तो खैर उनका अपना ही बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, महमूद अचकज़ई वगैरह का। तो नेक्स्ट जो होगा ना सुहेल अफरीदी साहब की डेस्टिनेशन वो होगी क्वेटा की। फिर जी आपको एक और खबर भी देता चलूँ कि आलमी सतह के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है इस मुंतखब हुकूमत के ऊपर, और डू मोर का जो मुतालबा है ना वो इनसे किया जा रहा है और प्रेशर डाला जा रहा है। कैसे जी? खबर ये सामने आई है कि अमेरिका ने वीज़ा पाबंदियां लगा दी हैं और 75 कंट्रीज़ के ऊपर, और उन 75 कंट्रीज़ में पाकिस्तान भी शामिल है। अच्छा, इसमें जी कुछ जो वो कहते हैं ना कि नाम नहाद आप कह लें सीनियर सहाफ़ी या तजियाकार, वो ये कहते हैं जी कि ये कोई सफारती नाकामी नहीं है पाकिस्तान की, कि अमेरिका ने जो पाबंदियां हैं वो लगा दी हैं। ये तो असल में उन लोगों की वजह से हुई है कि जो वहाँ पर जाते हैं असाइलम ले लेते हैं। अमेरिका कैसे अपने टैक्स पेयर के पैसे से उनको जो है वो वहाँ पर दे दे पैसा, या उन लोगों की वजह से ये हुई है। इसमें सफारती वो क्या, ये तो उसके अपने इंटरनल मामलात वगैरह हैं। अच्छा, मसला यहाँ पर ये है कि सिर्फ ये जो 75 कंट्रीज है ना, इनमें पाकिस्तान का एक नंबर है, लेकिन इंडिया और चाइना इन दोनों का नाम इसमें नहीं है। यानी कि ये पाबंदियां ना इंडिया के लिए हैं ना ही चीन के लिए हैं। तो सबसे ज़्यादा ये इमिग्रेंट्स कहाँ से जाते हैं? सबसे ज़्यादा अगर कहीं जा रहे हैं ना, कहीं से जा रहे हैं तो वो इंडिया से जाते हैं, भारत से जाते हैं। इवन के मैक्सिको के बॉर्डर्स को जो क्रॉस करते हैं उनमें भी सबसे बड़ी तादाद इंडियंस की होती है। तो इंडिया के ऊपर तो पाबंदियां नहीं लगी, और इंडिया वो कंट्री जिसको ट्रंप तो बाकायदा तौर पर अपनी तकरीरों में कह रहा है, उसके ऊपर कहता है जी मैं टैरिफ लगा दूंगा, ऑयल ना लो, धमकियां देता है उसको, लेकिन पाबंदियां नहीं लगाता। चीन का तो खुला मुखालिफ है, वो क्या उसको धड़का लगा हुआ कि चीन अगली सुपर पावर होगी मेरे बात, तो वो तो बिल्कुल दुश्मन आप कह रहे हैं उसका, लेकिन उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगती। और पाकिस्तान जिनके बड़ी मतलब कामयाबी के साथ चल रहे हैं, तारीफें भी हो रही हैं, कहते हैं जी कि हमारा तो बड़ा फेवरेट भी है, लेकिन उसके बावजूद जो पाबंदी है वो यहीं पर लग रही है। अब ये पाबंदी क्यों लगी है, इसकी क्या रीज़न है? इसमें जी थोड़ा सा इर्द गिर्द चीज़ों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि डू मोर का मुतालबा आया है। ज़ाहिर सी बात है, कुछ जो कमिटमेंट्स हुई थी ना, मेरे ख्याल से वो कोई फ़ौजें भेजने के मामले के ऊपर, तो उस पर कुछ डू मोर का मुतालबा आया है कि सेकंड फेज़ शुरू हो चुका है, तो आपने भी अपना जो किरदार है वो अदा करना है। लेकिन यहाँ पर मसला ये पड़ा हुआ है कि हमारे लिए तो और ही मुसीबत बन जाएगी, आगे ही हम जो है वो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही। ये स्टेप हमने ले लिया तो हम तो मुकम्मल तौर पर ही
जो है वो आउट हो जाएंगे फिर। तो ये इस वक्त मसला मेरे ख्याल से पड़ा हुआ है। डूम और का है मुतालबा, देखें जी अब ये डूम और कहाँ तक जाता है, कहाँ पर रुकता है। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। इस वाले से मजीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।